आई होप कि आपको अभी अच्छी सुनाई दे रहा होगा। चलो जी। सो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने ये बोला था कि जल्दी ये चीज खत्म करेंगे और हमारे न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल, बट बच्चों बिफोर दैट हमें वो चीज खत्म करना पड़ेगा। क्या? द होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर का जो डिफरेंस हमने स्टार्ट किया था, हमने उसका दो डिफरेंस आपके सामने बोला था। क्या डिफरेंस बोला था बच्चों? कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, आप थोड़ा बच्चों So dear students, तो हमने बोला था कि होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? The components of the mixture are present uniformly throughout the mixture. होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रूआउट द मिक्सचर। इसका क्या मतलब था? हम आपको दिया था शुगर सॉल्यूशन का या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन का। उसमें क्या होता है बच्चों? आप सॉल्ट एंड शुगर को कहीं पे भी डिमार्केट नहीं कर सकते। उसमें सॉल्ट और पानी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कहां पे बच्चों? थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्ट और पानी हो या फिर शुगर और पानी हो, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कहीं से भी आप कहीं से भी कंटेनर में उठाओगे और आपको चखोगे ना, आपको इक्वली वो सॉल्टी या फिर इक्वली वो स्वीट लगेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों, किसी भी एंगल से, किसी भी कॉर्नर से आप उस मिक्सचर को लाओगे और टेस्ट करोगे तो आपको एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड पानी या फिर सॉल्ट और पानी मिलेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें जो कंपोनेंट होता है ना, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर जगह पे आपको एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन मिलेगी। बट हेटेरोजेनस में हमने क्या बोला था बच्चों? जैसे कि आपने मिट्टी डाल दिया, पानी और मिट्टी डाल दिया तो नीचे आ गया मिट्टी, तो जितने भी मिट्टी थे कहां आ गए? नीचे आ गए बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, these are not uniformly distributed throughout the mixture। जैसे कि आपने बोला था, सपोज ये का चैम्बर है, कंटेनर है, उसमें पानी है, आपने इसमें मिट्टी डाल दिया, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो दो कंपोनेंट है, पानी एंड मिट्टी, they are not uniformly distributed। आप ऊपर देखोगे आपको ज्यादा पानी मिलेगा, नीचे देखोगे आपको ज्यादा मिट्टी मिलेगा। आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ? इसी को बोलते हैं बच्चों हेटेरोजेनस मिक्सचर। अरे ये सुनो, ये तो बोला था हमने। फिर सेकंड पॉइंट में हमने बोला था कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसका एक सिंगल फेज होता है। सर सिंगल फेज का मतलब क्या? ना बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बोला था सिंगल फेज का मतलब होता है देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सपोज ये आपका पानी है, आपने ऊपर से इसमें नमक डाल दिया, पानी के अंदर क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, उसको अच्छे से स्टेयर कर दिया। तो स्टेयर करने के बाद नमक के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं। क्या उनमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा? नहीं। क्या बोल सकते हो कि ये नमक का पार्टिकल है, पानी का पार्टिकल है? नहीं। इसीलिए हमने बोला, क्लास में बोला था कि होमोजेनस मिक्सचर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज मिलेगा। वही हमने नोट में लिखा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल फेज इन ए होमोजेनस मिक्सचर, but in heterogeneous mixture there are presence of more than one phase। one phase का मतलब क्या होता है? मतलब there is boundary of separation। देखो सैंड और पानी, मतलब मिट्टी और पानी में आपका बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। मतलब आप देख के बोल सकते हो कि ये सर मिट्टी है, ये पानी है, ये मिट्टी के पार्टिकल है, ये पानी है। जो कि होमोजेनस मिक्सचर में आप बोल नहीं सकते थे कि नमक कौन सा, पानी कौन सा, या फिर आपकी सॉल्ट कौन सा, पानी कौन सा। But here you can easily identify। जैसे here is what आपका मिट्टी या फिर सैंड कुछ, तो यहाँ पे क्या बोला? more than one phase, मतलब there is boundary of separation। एक फेज का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है। मतलब चीनी और पानी को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक बार मिक्सचर बन गया तो चीनी और पानी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक बार मिक्सचर बन गया, उसके बाद में आप देखो यहाँ पे सैंड और आपका पानी, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिकॉज देयर इज अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। देखो यहाँ तक पानी है, देखो ये बाउंड्री, इस बाउंड्री के नीचे आपका क्या है? आपका मिट्टी या फिर सैंड, मतलब देयर इज बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। फिर थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे आज के क्लास में। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों?
तीसरे पॉइंट से। तो ये जो 2 पॉइंट हमने बोला अभी, ये 2 पॉइंट आपके नोट में भी है बच्चों, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन भी किया था। तो आज की क्लास में हम थर्ड पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। हम किसको प्रेजेंट करेंगे? होमोजेनस मिक्सचर को प्रेजेंट करेंगे एज यूजुअल, और राइट हैंड साइड में किसको प्रेजेंट करेंगे बच्चों? हेटेरोजेनस मिक्सचर को। राइट हैंड साइड में किसको प्रेजेंट करेंगे बच्चों? हेटेरोजेनस मिक्सचर को एज यूजुअल। तो ये होमोजेनस मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। तो बच्चों होमोजेनस मिक्सचर होता है ना, we cannot judge a homogeneous mixture by looking at just looking at it by our naked eye. एक होमोजेनस मिक्सचर को आप सिंपली जज नहीं कर सकते by simply looking at it. उसको देख के बाहर से आप इसको जज नहीं कर सकते। सर जज करने का मतलब क्या है? उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आपने डाला, शुगर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, पानी डाल दिया, अब बोलेंगे बोलो इसमें क्या क्या कंपोनेंट डाल रहे हैं, क्या आप बोल सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट हमने डाला? हमने एक एग्जांपल कल दिया था, एक ग्लास के पानी लिया था, ग्लास में पानी लिया था, एक ग्लास में कुछ पानी लिया और हमने बोला था कि इसमें हमने नमक डाला हुआ है, क्यों कर लिया? क्या सच में उसमें हमने नमक डाला था? क्या सच में हमने उसमें शुगर डाला था? क्या आपके पास वो कंफर्मेशन है? नहीं बच्चों, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर को आप जज नहीं कर सकते बाय सिंपली लुकिंग एट इट, क्योंकि उसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है नहीं, उसके कंपोनेंट को आप खाली आंख से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब होमोजेनस मिक्सचर को आप बाहर से खाली आंख से जज नहीं कर सकते इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो वही होगा आपका तीसरा पॉइंट, होमोजेनस मिक्सचर और we cannot judge homogeneous mixture by simply looking at it with our naked eye. और खाली आंख होमोजेनस मिक्सचर को जज नहीं कर सकते। जज करने का मतलब क्या होता है? उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, what are the components in that homogeneous mixture, we cannot tell from outside by simply looking at it. आप नहीं बोल सकते क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैसे बोलोगे? बट हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है बच्चों? we can definitely judge, yes we can judge a heterogeneous mixture, we can judge a heterogeneous mixture by simply looking at it. मतलब आप खाली आंख से अगर हेटेरोजेनस मिक्सचर को ऑब्जर्व करोगे तो आप आराम से बोल सकते हो कि इनमें क्या क्या कंपोनेंट है। जैसे कि पानी है, मिट्टी, आपने आराम से बोल दिया इसमें मिट्टी और पानी दिख रहा है आपको बाहर से। by your naked eye you can easily identify, sir, these are the components, yes sir, yeah, here is the water, here is the sand, or here is the mitti, आप बोल सकते। if here is the water, here is the oil, आप बोल सकते। हेटेरोजेनस मिक्सचर में आप आराम से एक हेटेरोजेनस मिक्सचर को बाहर से देख के जज कर सकते हो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, ये फंडामेंटल है आपका बच्चों। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है बच्चों, ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर लास्ट पॉइंट में हमने आपके नोट में पॉइंट लिखा है, आप नोट चेक करो जाके बच्चों, उसमें हम पॉइंट लिखा है। क्या लिखा बच्चों? ऑल होमोजेनस मिक्सचर आर सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर आर आइदर solution, sorry, either colloid or suspension। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, हम इसमें ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं देंगे कि आप बोलोगे सर होमोजेनस मिक्सचर को आपने सॉल्यूशन बोल दिया, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, या आपका होमोजेनस मिक्सचर है। सर colloid suspension क्या होती है? बच्चों याद रखना, जो कि फ्यूचर में पढ़ाएंगे, अगर आपका जो पार्टिकल साइज होगा अगर वो लेस देन 0.1 nm मतलब मामूली, फ्यूचर में पढ़ेंगे बच्चे चैप्टर के साथ इसके बीच, देन विल स्टडी इट। अभी बस आपको बोल दे रहे हैं, अगर आपके जो पार्टिकल्स है या फिर कंपोनेंट्स है उनका जो साइज होगा, कंपोनेंट के जो पार्टिकल उसका साइज होगा
that will be less than 0.1 nm, that is called solution. If the size of the particle ranges in between 0.1 nm to 10 to the power 3 nm, this is called colloid. इसको बोलेंगे solution, इसको बोलेंगे colloid. And if the size of the particle of the component greater than 10 to the power 3 nm, it is called suspension. It is called suspension. बच्चों बहुत इजीली हम ये बोल तो दिए, बट इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि हम पढ़ाएंगे जब आपको सेकंड ईयर में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तब आपका इनका कंपैरिजन का टेबल है, उसमें 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट, अभी भी वो 8 पॉइंट बोल सकते हैं, बट वो 8 पॉइंट बोलने कोई फायदा नहीं बच्चों, क्योंकि आपको ये इनका वैल्यू क्या आपको जानने का कोई जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलोइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, वो जानने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बस एग्जांपल जान लो और इनका पार्टिकल साइज जान लो। मतलब ये जान लो कि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन आर द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो पार्टिकल उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। और जहां पे आपके कंपोनेंट के जो पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा, 1 nm to 10 to the power 3 nm, nm मतलब नानोमीटर, 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter, तब उसको क्या बोलेंगे, कॉलोइड बोलेंगे। और अगर आपका पार्टिकल का साइज इज ग्रेटर देन 10 to the power 3 nm, फिर उसको सस्पेंशन बोलेंगे। सॉल्यूशन का एग्जांपल तो आपको मालूम है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये कॉलोइड का एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, सोप, टूथपेस्ट, ये सभी बच्चों आपके कॉलोइड से। और सस्पेंशन मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपने एक पानी ले उसमें मिट्टी डाल दिया, वो हो गया सस्पेंशन, पत्थर डाल दिया सस्पेंशन, कुछ भी डाल दिया सस्पेंशन, पार्टिकल का साइज बड़ा होगा सस्पेंशन। तो उसमें और क्या क्या 7 पॉइंट, तो एक पॉइंट बोला, वो सब फ्यूचर में पढ़ेंगे जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इजी है कुछ नहीं, अभी के लिए तो नहीं चाहिए वो सब। अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसका एग्जांपल होगा सॉल्यूशन, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है इन दोनों का, इसका एग्जांपल ये दो कॉलोइड्स हैं। तो ये थे आपके 4 पॉइंट बच्चों। अभी की क्लास में हमने 2 पॉइंट पढ़ाया, लास्ट क्लास में हमने 2 पॉइंट पढ़ाया था, तो इजीली आप इसको रिवाइज कर लो एक बार बच्चों, जल्दी से जाके आराम से घर में ठंडा मन से रिवाइज कर लो। कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछो, क्योंकि नोट आपके सामने जो लिख रहे हैं, अभी के 2 पॉइंट लिखा, कल की क्लास में 2 पॉइंट लिखा था, लास्ट क्लास में 2 पॉइंट लिखा था, सभी ऑलरेडी आपके नोट में है, तो प्लीज गो थ्रू द नोट। तो होमोजेनस हेटेरोजेनस जब बोलेंगे ना, आपके दिमाग में बस एग्जांपल आ जाना चाहिए, फिर आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि अगर सॉल्ट वाटर और शुगर वाटर होगा, दैट विल बी योर होमोजेनस मिक्सचर। इफ सैंड वाटर होगा, दैट विल बी योर हेटेरोजेनस मिक्सचर। By keeping that in mind, you can easily explain the characteristic property of a homogeneous and heterogeneous mixture. जैसे हमने स्टार्टिंग में किया, ये थोड़ी हमने मगअप किया नहीं बच्चों, उन दोनों को देख के दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नीचे मिट्टी ज्यादा ऊपर पानी ज्यादा तो यूनिफॉर्म कम होगा, बट यहाँ पे हर जगह पे आपको पानी और शुगर का इक्वल कंसंट्रेशन मिलेगा। फिर उसमें एक ही फेज, इसमें मोर देन वन फेज। सर एक ही फेज क्यों? मतलब उसमें एक फेज दिखेगा, मतलब क्या, मतलब आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा शुगर का पार्टिकल है, कौन वाटर का पार्टिकल है, या फिर कौन सॉल्ट का पार्टिकल है, कौन पानी के मॉलिक्यूल है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसलिए वो एक ही फेज है, वो पूरा आपको एक ही दिखेगा। बट इसमें क्या मोर देन वन फेज, क्योंकि इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। आप देख के बोल सकते हो कि सर ये देखो, ये यहाँ तक मिट्टी है, इसके ऊपर पानी है, तो मोर देन वन फेज। फिर हमने बोला उसको देख के जज कर सकते हो, होमोजेनस मिक्सचर को देख के जज नहीं कर सकते, बट हेटेरोजेनस को देख के जज कर सकते हो। सर होमोजेनस को देख के जज नहीं क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई जो कंप्लीटली मिक्स्ड है, जो एक ही फेज में है, सेपरेशन नहीं है, उसको देख के कैसे जज करोगे, कैसे बताएंगे कि इस होमोजेनस मिक्सचर में क्या क्या कंपोनेंट है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बट हेटेरोजेनस मिक्सचर को देख के जज कर सकते हैं, देख के बोल देंगे इस जगह को मिट्टी में पानी। और इसका एग्जांपल हमने ये दिया सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल दिया कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन। कॉलोइड सस्पेंशन के बारे में प्रेशर टेंशन मत लो बच्चों, ये थोड़ी आपको पूछेगा वाटर कॉलोइड वाटर सस्पेंशन नहीं पूछेगा, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है।
Those question will not be asked in your 11th. Those things you will study in 12th. अभी फिलहाल जान लो कि ये आपके एग्जाम्पल से, ये आपके होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, और ये दोनों कलॉइड सेल सस्पेंशन जिनके पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब बच्चों चलते हैं कुछ एग्जाम्पल, जो टिपिकल एग्जाम्पल जो एग्जाम में आ जाते हैं। देयर आर एग्जाम्पल्स। हां जी सर, हाउ कैन वी से दैट टूथपेस्ट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर? सर वी देखो 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 आप ना देखो, टूथपेस्ट को आप इसीलिए बोल सकते हो, कभी भी आप टूथपेस्ट को अच्छे से देखो, टूथपेस्ट के जो कंपोनेंट्स है वो आराम से बोल सकते हो। आप काम करो, उसको पानी में डाल दो, टूथपेस्ट के कंपोनेंट को पानी में डाल दो तो व्हाइट व्हाइट कंपोनेंट आ जाएगा। या फिर देखो बहुत सारे टूथपेस्ट में आप देखो, टूथपेस्ट होगा ऊपर आपके छोटे छोटे ब्लू कलर के सिलिका होंगे, छोटे छोटे सिलिका होंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या बोला, बाहर से देख के। अभी एग्जांपल देंगे, एग्जांपल देंगे ना, आपको समझा देंगे। अभी एग्जांपल के बाद अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछना। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, जैसे उन्होंने पूछा, अब फिर से डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखो बच्चों, ये चीनी और पानी का मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर। अच्छा, फिर सॉल्ट प्लस वाटर, ऑब्वियसली हाँ सर ये भी आपका होमोजेनस मिक्सचर। फिर अल्कोहल प्लस वाटर, तो लोग दारू पीते हैं तो अल्कोहल में पानी ऐड करते हैं, सर वो भी होमोजेनस मिक्सचर। उसके बाद क्या लिखेंगे होमोजेनस मिक्सचर में, इसके बाद का एग्जांपल क्या लिखेंगे, दैट इज एआर। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, एलॉयज। सर एलॉयज कैसे, जैसे कि आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रास लिखो या फिर ब्रोंज लिखो, कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक, जितने भी एलॉयज हैं। एलॉयज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। तो एलॉयज हम करते क्यों है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। जो एलॉय होता है ना, जैसे कि कॉपर को हमने टिन में ऐड कर दिया, सब कुछ ब्रोंज बना दिया, कॉपर और जिंक को एक एलॉय बना दिया जिसका नाम है ब्रास। तो उसमें फायदा क्या, फायदा ये है बच्चों, इनका लॉन्जिविटी ज्यादा होता है। ये कोरोजन में, उनको कोरोजन टच नहीं कर सकता, वो एंटी कोरोसिव होते हैं, उनमें कोरोजन नहीं होता, उनका प्रॉपर्टी एनहांस कर जाता है, इनका हार्डनेस एनहांस कर जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो इनका जो लस्ट्रस नेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। पर जो एलॉय होता है ना, ये होमोजेनस मिक्सचर होगा। सर क्यों बताएंगे, एक बार एग्जांपल देख लो बच्चों, फिर आपको अगर कुछ भी डाउट होगा फिर मुझे पूछना। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जितने भी लिख रहे हैं सब एग्जाम में सॉफ्ट ड्रिंक्स एक एक करके बताएंगे, किसी की पेट्रोल। मेरे कहने बच्चों देखो, हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं, अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमने शुगर और पानी को बोला ये होमोजेनस मिक्सचर है, क्यों आपने बोल दिया हाँ सर, क्योंकि एक बार आपने शुगर दिया, हम बाहर से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बाहर से देख के बोल नहीं सकते इसमें शुगर कहाँ और पानी कहाँ, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर का आइडेंटिफिकेशन का यही तरीका होता है। बाहर से देख के बोल नहीं सकते इसमें क्या क्या कंपोनेंट, इसमें आपको एक ही फेस दिखेगा, एक ही फेस दिखेगा, सिंपल एक ही फेस, इसमें क्या क्या है वो आपको नजर में नहीं आएगा। तो सेम सॉल्ट प्लस वाटर इसमें। अच्छा, वाटर और अल्कोहल, जब भी आप मूवी में देखते हो अल्कोहल में वो पानी डाल देते हैं, तो आपको क्या, एक बार आपने वो पानी डाल दिया, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा पानी है कौन सा अल्कोहल? नहीं बच्चों, आप देख के नहीं बोल सकते कि कहां आपके अल्कोहल के पार्टिकल से कहां आपके पानी के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ऊपर से नीचे तक आपको एक ही कलर मिलेगा। जब इसको ड्रिंक करोगे ना, ऊपर से नीचे, जब ऊपर का सिप लोगे या फिर नीचे का सिप लोगे, आपका दिमाग में वो जो नशा होगा ना, वो ऊपर का 2 सिप लेने से जितना नशा होगा, नीचे का 2 सिप लेने से उतना ही नशा होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपका अल्कोहल इज कंप्लीटली मिक्सेबल इन वाटर, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। तो बाहर से देख के जज नहीं कर सकते ये पानी कौन सा अल्कोहल कौन सा, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, आपको एक ही फेस दिखेगा।
ब्राउन कलर का या फिर रेड कलर का आपको एक ही फेस दिखेगा। जो मूवी में आप लोग मूवी में लोग ग्लास दिखाते हैं, जो हीरो लोग या फिर विलेन लोग पकड़ते हैं, तो वो जो ग्लास पकड़ के आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट होते हैं, क्या वो ग्लास में आप कोई फेस आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, वो एक ही फेस दिखता है आपको। इधर रेड कलर का दिखेगा, उसको रेड वाइन बोल देते हैं, या फिर वो थोड़ा हल्का कलर का दिखेगा जिसको व्हिस्की बोलते हैं, या फिर थोड़ा डीप रेड का दिखेगा उसको रम बोल देते हैं। बट उसमें मेरे प्यारे बच्चों, आप बाहर से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनमें रम कहाँ है, पानी कहाँ है, या फिर रम कहाँ है और इनमें आपका व्हिस्की में पानी कौन सा और व्हिस्की कौन सा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए हमने बोला कि आपका वाटर प्रूफ अल्कोहल एग्जांपल ऑफ होमोजेनस एयर। क्या एयर, अभी आपके सामने एयर है, तो एयर को ऐसे देख के क्या बोल सकते हो देखो ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन है? नहीं बच्चों, बाहर से देख के आप एयर के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। अब ऑक्सीजन घूम रहा है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन घूम रहा है, बोलिए आप बोल सकते हो? नहीं। तो जो मिक्सचर को आप बाहर से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और जिसमें आपको सिंगल फेस दिखेगा, वही होता है होमोजेनस मिक्सचर। जब एयर को हमने देखा, ये सब एयर है, क्या इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? भाई सिंगल लिक्विड कुछ लेकर आए, कैन यू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट? नो। क्या आप वी कैन टेक दैट दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज नाइट्रोजन? नो। तो दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। एंड बच्चों अभी तो बोला, तो हमने आपको एक गिफ्ट दिया, उसका मेडल। मैंने बोला कि एग्जाम किया 30 मार्क्स का, जो कि 2 क्लास के बाद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो जो उनमें हाईएस्ट टॉपर है उसको मैंने एक ब्रोंज का मेडल दिया। तो टॉपर को, अरे आप बोलोगे सर टॉपर को गोल्ड मेडल देते, नहीं मैं ब्रोंज का मेडल दूंगा। आपका स्टार्टिंग में हमने ब्रोंज का मेडल दिया। अब मैं आपको पूछूंगा इसमें क्या क्या मेटल हमने मिलाया, आप मुझे दिखाओ। कहां पे हमने कॉपर को मिलाया, कहां पे हमने जिंक को मिलाया, कहां पे एफएन को मिलाया, टिन को मिलाया? आप मुझे बोलिए, क्या आप दिखा सकते हो? एक बार वो मिक्स हो गए, वो अलॉय फॉर्मेशन हो गया। आप सिंपली आप उसको देख के, उस मेडल को देख के आप ये बोल नहीं सकते कि इनमें कॉपर कहां पे और टिन कहां पे। सर नहीं बोल सकते सर क्योंकि वो कंप्लीटली मिक्स्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सिंपली उसको देख के आप नहीं बोल सकते कि इस अलॉय में आपका कॉपर कहां पे, टिन कहां पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जहां पे आप सिंपली देख के नहीं बोल सकते, खाली आंख से आप देख के नहीं बोल सकते कि उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसी को होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और आपको सिंगल फेस नजर आए, एक ही फेस, ऊपर से नीचे एक ही फेस नजर आए, जैसे कि एयर है तो पूरा एक ही फेस है। कहीं आपको लग रहा है ग्रीन, येलो, ब्लू ऐसे कुछ दिख रहा है? सेम फेस, कुछ चेंजेस नहीं। और आप बाहर से देख के बोल नहीं सकते कि इनमें क्या क्या कंपोनेंट है, इसलिए होमोजेनस मिक्सचर है यार। कितने बार एग्जाम में आ चुका है। अरे ये देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स पेप्सी, अरे भाई पेप्सी जब पीते हो ना आप लोग, तो पेप्सी में पेप्सी मिक्सचर है नो डाउट, क्योंकि पेप्सी है, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, पेप्सी के मॉलिक्यूल होंगे, स्वीटनर होंगे, फ्लेवर होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, तो मिक्सचर तो है। बट कौन सा मिक्सचर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बच्चों ये होमोजेनस मिक्सचर। बट ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जब पेप्सी का बोतल में खड़ा ऐसे पकड़ के खड़ा रहूंगा ना, जो आड़ में खड़े होते हैं, तो आपको एक ही फेस नजर आएगा। उसमें उसको ऐसे दूर से देख के आप नहीं बोल सकते कि इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, आप खाली आंख से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक होमोजेनस मिक्सचर को आप खाली आंख से जज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जज ए होमोजेनस मिक्सचर बाय सिंपली लुकिंग एट इट विथ योर नेकेड आई। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, aerated drinks है, those are also homogeneous mixture because they have one phase, and by simply looking at it you cannot tell what are the components, क्या क्या components है उसमें। Likewise पेट्रोल, आप लोग पेट्रोल डालते हो गाड़ी में, एक बार पेट्रोल आप डाल लेंगे, क्या आप बोल सकते हो कि पेट्रोल में क्या क्या है? पेट्रोल में कितने सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो? कौन सा हाइड्रोकार्बन कहाँ है और क्या क्या उसमें मिला, बोल सकते हो? वाटर प्लस मिक्स बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर क्यों बोलेंगे, अभी बताएं दो, बोला ना अभी खत्म तो हो जाने दो, फिर आप वो पूछना बच्चों, डाउट थोड़ी छोड़ेंगे आपका। तो पेट्रोल में कितने सारे चीज है, तो पेट्रोल में थोड़ी आप देख के बोल सकते हो। एक बार अपने आप एक ग्लास में, एक बोतल में पेट्रोल ले लिया, क्या पेट्रोल को देख के बोल सकते हो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है? नहीं बच्चों,
कितने सारे हाइड्रोकार्बन है, कितने सारे गैसेस मिले हैं उसमें, आप बोल सकते हो? नहीं बच्चों, उसको एक ही फेस दिखेगा, ऊपर से नीचे आपको एक ही कलर दिखेगा, सब कुछ एक दिखेगा। तो आप बाहर से देखोगे तो आपको एक ही फेस नजर आएगा, और बाहर से आप उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, बोल नहीं सकते सिंपली बाहर से देख के, उसी को होमोजेनस मिक्सचर बोलते हो। इसीलिए पेट्रोल को आप क्या बोलोगे? पेट्रोल जो कैरिफिक में कैसे एग्जांपल ना पेट्रोल क्या होता है? होमोजेनस। आप लोगों के ठीक है। तो सर इसका जो अपोजिट है वो सर हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। तो सर इसका अपोजिट का नेचर मतलब क्या? खाली आंख से देख के भी बोल सकते हो कि इतने कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट है वो छोड़ दो, बट एटलीस्ट 2 डिफरेंट कंपोनेंट है वो बोल सकते हो। 1000 कंपोनेंटों को अलग बात है, अगर आप 2 कंपोनेंट भी है बोल सकते हो ना, तो भी हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी खाली आंख से। सर कैसे? वाटर प्लस सैंड, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है, वाटर प्लस सैंड। इसी को नजर में रख के आप एक्सप्लेन करो कि खाली आंख से हम इसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते। फिर वाटर प्लस ऑयल, अब वाटर के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया, व्हाट विल बी ऑयल? ऑयल क्या होता है? इसका डेंसिटी कम होता है, दैट विल फ्लोट इन वाटर। तो देखिए बोल सकते सर ऊपर देखो ऑयल है, नीचे वाटर है, तो इजीली कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं आपने बाय लुकिंग सिंपली एट लुकिंग एट, by simply looking at it we can identify that sir these are the 2 components. So this is the example of heterogeneous mixture. जिस चीज को खाली आंख में देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो सब आपके हेटेरोजेनस मिक्सचर। सर नेक्स्ट ब्लड। सर ब्लड बहुत बड़ा क्या मैं आ चुका है। सर ब्लड क्यों? क्योंकि बच्चों ब्लड को जब आप 1 सेकंड रख दोगे ना, 1 सेकंड नहीं 15-20 सेकंड रख दोगे, इस ब्लड का एक आपको सब टेस्ट में आपने ब्लड ले लिया, उसको 10-15 से 20 सेकंड रख दो, फिर देखना बच्चों जो डीप पार्टिकल रेड कलर के पार्टिकल जो कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं ना, वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर एक हल्का सा व्हाइट कलर का चीज है, ऊपर एक हल्का सा व्हाइट कलर का चीज रहेगा, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। यहीं से डेराइव हुआ है बच्चों प्लाज्मा स्टेट, इसके कलर और प्लाज्मा स्टेट का कलर एक है। तो फ्लूइड प्लाज्मा ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड को अगर बोतल में आप रख दोगे ना बच्चों बहुत कम टाइम के लिए, आप आराम से देख सकते हो, तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होगा ना वो ऊपर, और नीचे आपके उसको जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं जिसके लिए आपका ब्लड आपका रेड लगता है ना, वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ खाली आंख से देख के आप ब्लड की 2 कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ब्लड में और भी बहुत सारी चीजें वो नहीं चाहिए, हमें मैंने क्या बोला, अगर आप 2 भी कंपोनेंट को डिफरेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना बच्चों, दैट विल बी हेटेरोजेनस मिक्सचर। आपने देखो नीचे वाले रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को आइडेंटिफाई किया और ऊपर वाले फ्लूइड पार्ट को आइडेंटिफाई किया। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। दैट मींस आप खाली आंख से अगर ब्लड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर क्या होगा? फिर आपका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मिल्क। सर मिल्क कैसे हो गया? मिल्क जब हम लेते हैं तो मिल्क हमें यूनिफॉर्म दिखता है सर, और अब मिल्क में क्या क्या मिला वो भी तो नहीं बोल सकते सर। अरे बच्चों थोड़ा नीचे ऐसे नीचे लाके तो देखो, अब ध्यान से देखोगे यू कैन सी द येलो पार्टिकल्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिल्क। अगर आप मिल्क लोगे, अगर आप ऐसे मिल्क में खड़े होंगे तो हाँ आप बोलते हो सर देखिए सर ये एक ही फेस लग रहा है ऊपर से नीचे, और हम वहां से देख के बोल नहीं सकते इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, तो होमोजेनस होना चाहिए। बट बच्चों कभी उसको आप नीचे लाके तो देखो, आंख के नीचे लाके देखो, जब आंख के नीचे लाके इसको देखोगे आप देखोगे बच्चों इस मिल्क में छोटे छोटे येलो कलर के लिपिड पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे हैं। तो हो गया ना बच्चों 2 कंपोनेंट, क्योंकि मिल्क में क्या होता है बच्चों? लिपिड पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्वियसली फैट होता है ना उसमें। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लिया, अरे आपने तो लिपिड पार्टिकल्स, इसका मतलब आपने एक से ज्यादा कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए मिल्क ने एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। हां जी सर, ओके 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 सर। फिर सी वाटर, ये बहुत बड़ा एग्जाम में आ चुका सर। सी वाटर आपका मिक्सचर होगा? हां डेफिनेटली मिक्सचर होगा सर। कौन सा? हेटेरोजेनस। क्यों? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे उसमें, आप ले टेस्ट करो, एक सी वाटर को लो, ग्लास में लो, कितने सारे कंपोनेंट आपको आइडेंटिफाई हो जाए।
हाँ सर ये कंपोनेंट। फिर सर पिज्जा जो आप लोग खाते हो तो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप खुद ही बोलिए, आप तो एक्सपर्ट हो गए पिज्जा में। आपका तो बेस्ट फ्रेंड आपका पिज्जा डिलीवरी बॉय ही होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि हर सैटरडे संडे को आपको पिज्जा मिलता होगा, ये तो मैं आई एम डैम श्योर। तो आपको तो 100% पता होगा कि पिज्जा खाने के टाइम वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपोनेंट है आप खाली आंख से इसको देख के बोल सकते हो इसमें पिज्जा में ये सब कंपोनेंट क्या है। वो चीज हो वो आपके चिकन हो या फिर आपका ब्रेड हो या फिर आपके मेयोनीज हो या फिर आपके कैप्सिकम आपके बीट कुछ भी हो। अब जितने भी कंपोनेंट आप खाली आंख से देख के बोल सकते हो सर ये कंपोनेंट तो हो गया। और बाकी सोप सॉल्यूशन बच्चों ये कॉलॉइड है, क्यों कॉलॉइड बोला ना बच्चों। बट सोप सॉल्यूशन क्या है? As an example of heterogeneous mixture, obviously, सोप सॉल्यूशन को अगर खाली ऐसे पकड़ोगे ना तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चों कि इसमें देखो पार्टिकल घूम रहे होंगे कि हाँ ये सोप के पार्टिकल्स, आइडेंटिफाई कर सकते हो कंपोनेंट को दूर से देख के। ओके, और कुछ टाइम ऐसे रखोगे ना उसको वो पार्टिकल भी नीचे आ जाएंगे तो आप आराम से दो फेस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कुछ देर से इसको ऐसे ऐसे खड़े रखोगे ना बच्चों तो आराम से देखो ऐसे 2 सेकंड से रखोगे ना वो नीचे धीरे धीरे नीचे सेडिमेंट होगी, वो सेडिमेंट अलग होगा ऊपर का पार्ट अलग होगा, मॉडल पार्टिकल जो कि पढ़ोगे फ्यूचर। और लास्ट एग्जांपल क्या है, ये जो टूथपेस्ट होता है ना बच्चों ये भी हेटेरोजेनस मिक्सचर ही होता है। अब ध्यान से आइडेंटिफाई करोगे, थोड़ा पानी डाल दो तो व्हाइट कलर का कुछ कंटेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। फिर बहुत सारे टूथपेस्ट में सिलिका होता है, वो सिलिका में उस सिलिका को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो ब्लू कलर का छोटा छोटा डाल देते हैं उसके अंदर, वो सिलिका है। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों आप खाली आंख से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये टूथपेस्ट है इसमें सिलिका है, इसमें मिंट है, ये सिलिका है, इसमें ये कंटेंट है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए टूथपेस्ट आपका क्या होगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन आएगा बच्चों ये इसी एग्जांपल से आएंगे, मैक्सिमम इसी एग्जांपल इसी टेबल से आएंगे। तो आप ये प्लीज ये टेबल जाके घर में एक बार रिवाइज करो, फिर आपको आपके आंसर में आ जाएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बच्चों प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं बताऊंगा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहो तो आप नोट भी फॉलो कर सकते हो। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको मिटाते हैं और हम चलेंगे इसका लास्ट पार्ट पे, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल। खत्म हो गया बच्चों, थ्योरी खत्म हो गया, अब एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है आपको मालूम पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स। बट उससे पहले हम आपको क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस क्या है, क्योंकि कंपाउंड के बारे में हमने एलाबोरेट किया, तो 5-6 पॉइंट आराम से, मिक्सचर के पॉइंट में बहुत सारे बोले और होमोजेनस हेटेरोजेनस के डिफरेंस भी बोला। अब आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर के कुछ डिफरेंस जो कि आप चाहो तो खुद भी बोल सकते हो। अगर आपने ठीक से मेरी क्लास देखा होगा, लास्ट क्लास देखा होगा और आज की क्लास आपने ठीक से सुना होगा और लास्ट क्लास भी ठीक से सुना होगा तो आप कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस भी आराम से बता सकते हो। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं मिक्सचर। आप ही बताइए स्टूडेंट्स कि कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होगा। तो पहले जो कंपाउंड के बारे में बोला था, तो कंपाउंड में क्या बोला था कि कंपाउंड में दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यस और नो? कंपाउंड में बोला था कि दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट मतलब एलिमेंट, यहाँ पे कंपोनेंट क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड कैसे बनता है? एलिमेंट से बनता है। तो दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे बट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ये बोला था। बट मिक्सचर में क्या बोला? मिक्सचर में आप दो या फिर दो मतलब एक से ज्यादा कंपोनेंट वो ऐड तो होंगे बट कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन से नहीं ऐड होंगे, वो अपनी मर्जी से ऐड होंगे, आपकी मर्जी से ऐड होंगे, उसको आप बोलते हो मिक्सचर। तो इसलिए हमने पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जो नोट किया फॉलो कर सकते हो। ठीक है, two or more components or two or more elements
two or more elements combined in a fixed proportion by mass. But यहाँ पे more than one component are added, or more than one component are present. ये भी अच्छा है. More than one component are present in any proportion by mass. जैसे कि हमने इसको एग्जाम्पल भी दिया. अब इतना चीनी लेके इतना पानी लोगे तो भी आप इसको मिक्सचर बोलोगे. इतना पानी इतना चीनी उसको भी मिक्सचर बोलेंगे. इतना पानी इतना चीनी उसको भी मिक्सचर बोलेंगे. मतलब मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं ना, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास नहीं रहता. कोई रूल नहीं है कि इतना आप ये कंपोनेंट डालोगे तभी आपका मिक्सचर बनेगा. एनी कंपोनेंट कैसे भी आप डाल दो मिक्सचर बन जाता है. यही तो जो फंडामेंटल आपने बोला. अच्छा, तो कंपाउंड्स होते हैं. Compounds are always homogeneous. So compounds होते हैं बच्चों, ये हमेशा homogeneous होते हैं. Homogeneous का मतलब क्या होता है बच्चों? Homogeneous का मतलब होता है यूनिफॉर्म. वाटर के यूनिफॉर्म. बाहर से वाटर को देखोगे आप यूनिफॉर्म, उसमें और कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, वो प्योर है. तो इसको आप क्या बोलते हो? होमोजेनियस बोलते हैं. बट ये हेटेरोजेनस और देखो बच्चों आपके जो कंपाउंड होते हैं ना वो ऑलवेज होमोजेनियस होते हैं. बट जो मिक्सचर ना वो होमोजेनियस भी होते हैं, हेटेरोजेनस भी हो सकते हैं. सर ऐसा क्यों? अभी बोला ना बच्चों, मिक्सचर दो तरीके का होता है. कुछ में आपका एक ही फेज मिलेगा वो होमोजेनियस है, मोर देन वन फेज मिलेगा वो हेटेरोजेनस है. पर जो कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज आपके क्या होते हैं बच्चों? होमोजेनियस. अच्छा, फिर हमने क्या करा था? कंपाउंड याद करो. कंपाउंड फॉर्मेशन करने के टाइम आपने एनर्जी दिया था इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इतना इजी है देखो बच्चों. तो फॉर्म में कंपाउंड फॉर्मेशन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. नो एनर्जी रिक्वायर्ड. बच्चों हमने ये नोट में हमने बहुत अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट किया है कि कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम आपको एनर्जी चाहिए. हमने एग्जांपल में भी बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो आपका वाटर नहीं बनेगा. यू कैन नॉट क्रिएट वाटर बाय सिंपली एडिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो अगर ऐसा होता तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. तो पानी का स्कार्सिटी आपको कहीं नहीं मिलता अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंपली कंबाइन करके पानी बना देते. बट दैट इज नॉट द केस. एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इसलिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड. बट हियर देयर इज नो एनर्जी. ऑब्वियसली बात है बच्चों. आपको मैंने पानी दे दिया, बोला उसमें मिट्टी ऐड कर दो. आपने उसमें क्या एनर्जी यूज किया? खुद का एनर्जी थोड़ा यूज किया, और उसके बाद और क्या एनर्जी यूज किया? एनर्जी रिक्वायर्ड. कोई एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए क्या? नहीं. पानी में आपने चीनी ऐड कर दिया, आपने क्या एनर्जी यूज किया? कुछ नहीं. देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड. क्या आपको हीट चाहिए? क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए. तो इसलिए हमने बोला कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड. हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपाउंड. हियर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए मिक्सचर. ओके, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, फिक्स होता है, नॉट फिक्स्ड. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा. सर ऐसे क्यों? अरे भाई, जिसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल है ना वो एक साथ बॉइल करेंगे. जिसको हमने कंपाउंड बोला था. वाटर में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल करेंगे. तो एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा तो क्या दूसरे का 90 डिग्री होगा? तो सब एक साथ बॉइल करेंगे. इसलिए कंपाउंड एज ए होल विल बॉइल एट 100 डिग्री. अगर पानी को आप कंपाउंड बोलोगे तो पानी में जितने भी मॉलिक्यूल 100 डिग्री में सब बॉइल करेंगे. इसका मतलब कंपाउंड का बॉइल पॉइंट भी 100 डिग्री हुआ, क्योंकि कंपाउंड पानी के मॉलिक्यूल से ही बना है. बट जो मिक्सचर है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा ना भाई. अगर सपोज सैंड और वाटर हमने बोला, सैंड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, पानी का बॉइल अलग होगा. तो आप जब मिक्सचर को बॉइल करोगे थोड़ी जितने भी कंपोनेंट
बॉइल करते हैं, तो इसका मतलब इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। पानी का अलग होगा, सैंड का अलग होगा, या फिर पानी का अलग होगा, साबुन का अलग होगा, कितने सारे कंपोनेंट आपने मिला के मिक्सचर बनाया, तो सबका अलग अलग होगा। तो इसमें एज ए होल द मिक्सचर हैज नॉट ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मिक्सचर का एज ए होल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, बट कंपाउंड का डिफरेंट। इसलिए हमने लिखा इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट हैज नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। अच्छा, और लास्ट में लिखेंगे बच्चों जो कंपाउंड होता है बच्चों, वो क्या होता है? प्योर। तो कंपाउंड किसका एग्जांपल है? प्योर सब्सटेंस का, क्योंकि हमने बोला प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक टाइप का पार्टिकल मिलेगा, और कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक टाइप का मॉलिक्यूल मिलता है, तो इसलिए प्योर होता है। बट ये क्या होता है? इम्प्योर। ऑब्वियस ना, इसमें क्या एक टाइप का पार्टिकल मिल रहा है? नहीं, हजार टाइप के पार्टिकल मिलेंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 10, कभी, तो इम्प्योर है। और उसके बाद हम इसका एग्जांपल देंगे। देखिए एग्जांपल दिया था, अमोनिया दे सकते हो, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी दे सकते हो, और इसका एग्जांपल देंगे। अभी तो टेबल करके बताया, इसके बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हो, होमोजेनस हो या फिर हेटेरोजेनस, कोई भी एग्जांपल देगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब कोई भी एग्जांपल दोगे मिक्सचर का चलेगा, होमोजेनस का दे सकते हो, हेटेरोजेनस का दे सकते हो, और कंपाउंड का एग्जांपल आपको कल ही बताया क्लास। वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2SO और NaCl, ये सभी के सब क्या है बच्चों? आपके कंपाउंड्स। सो दिस एंड्स योर थ्योरेटिकल पार्ट। तो बच्चों, इज देयर एनी डाउट? प्लीज बताइए। प्लीज बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसका आपको कुछ भी डाउट है करा। सर मिक्सचर का शुगर सॉल्यूशन एकदम एग्जांपल होगा कि शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो। हमने बोला ना बच्चा आपको, जितने भी हमने एग्जांपल दिया होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर का, अरे वाटर प्लस मिल्क बोला ना आपको, वाटर प्लस मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर, क्योंकि आपके मिल्क में आपने पानी ऐड करने से आपके लिक्विड पार्टिकल कहीं गायब नहीं हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मिल्क में अगर मैं पानी ऐड करके आपके सामने से दिखाऊं तो आपको लगेगा कि बाहर से देखने से आपका एक ही फेज है, और आप बाहर से खाली आंख से नहीं बोल सकते इसके अंदर क्या क्या आपने ऐड किया। बट एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। अगर आप ऊपर से जाके देखोगे तो आपके जो लिपिड पार्टिकल्स होते हैं मिल्क में, वो येलो कलर के होते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके स्टार करके उसको कुछ टाइम रख दोगे ना, तो साइड में आप देखना येलो कलर के जो पार्टिकल्स लगे होंगे ना, वो लिपिड के पार्टिकल्स है। इसका मतलब आप लिपिड के पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्स्ट्रा, खाली आंख से मिल्क को अलग से, लिपिड के पार्टिकल को अलग से। इसीलिए आप बहुत सारे बुक्स में कंफ्यूजन होती है, इसको होमोजेनस में भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि इसीलिए डालते हैं क्योंकि आप जो होमोजेनस का डेफिनेशन हमने बोला कि बाहर से देखने से यूनिफॉर्म दिखेगा एक ही टाइप, और बाहर से देख के आप किसी के कंपोजिशन नहीं बोल सकते, इसमें क्या क्या कंपोनेंट नहीं बोल सकते। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में बोला था, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या कंपोनेंट आप नहीं बोल सकते देखते, और आपको ऊपर से नीचे एक ही मिलेगा। जैसे हमने अल्कोहल के लिए बोला, जब अल्कोहल और पानी आपने ऐड कर दिया तो एक ही कलर का दिखा ऊपर से नीचे, और बाहर से देख के आप बोल नहीं सकते इसमें कौन सा, कहाँ अल्कोहल है कहाँ पानी है, कहाँ कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आपने बोल नहीं सकते। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत सारे क्योंकि इसको कंफ्यूजन भी रखते हैं तो, पर बच्चों आपको बोलना चाहेंगे कि मिल्क में अगर ऊपर से आप देखोगे ना, आपको येलो कलर के पार्टिकल्स मिलेंगे। वही येलो कलर के जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, वो येलो कलर के पार्टिकल्स लिक्विड है। क्योंकि लिपिड्स हो या फिर फैटी एसिड हो, येलो कलर के, तो यही फंडामेंटल आपको आना चाहिए। और जिनने क्वेश्चन पूछा कि सर अब मिक्सचर में कहां एग्जांपल देंगे, क्या एग्जांपल देंगे, बच्चा भी बताना है आपको कि आप होमोजेनस के भी एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हो, हेटेरोजेनस के भी एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हो, वो सभी मिक्सचर ही तो है। तो सैंड आपने बोला सर शुगर सॉल्यूशन दे सकते क्या? हाँ, क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते बताइए? दे सकते हैं बच्चे, क्यों नहीं दे सकते? ओके चलो, तो बच्चों ये था आपका फंडामेंटल, और लास्ट में आपका इसका एग्जांपल लिखना है, इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो। ओके, जितना भी एग्जांपल है सब लिख सकते हो। ओके चलो, और अभी बच्चों द वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे
आपका इस चैप्टर पहली बार आप लोग न्यूमेरिकल्स पे एंट्री करोगे एंड दैट्स व्हाट इट मींस एंड दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है वो बताएंगे, जिसके रूल बताएंगे, फिर कैलकुलेशन पे चलेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन पे चलेंगे, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि प्लस टू लेवल में तो सिर्फ इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वह तो क्वेश्चन, बट जो थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे ना वो कैलकुलेशन पूछते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे, कैसे राउंड अप करते हैं वो भी बताएंगे। तो अब डिटेल में अगर सुन लोगे तो इसके ऊपर हम 30 क्वेश्चन का एग्जाम करेंगे आपके क्लास में, अभी क्लास में ही कर देंगे। आज तो स्टार्ट करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास खत्म होगा तो न्यूमेरिकल्स देंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देंगे, आपको आंसर पूछेंगे, तो आपको मजा आ जाएगा बच्चों। तो पहले आपको ना ये सिग्निफिकेंट फिगर, प्लीज हेडिंग दे दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर, जल्दी से बोलो। ओके स्टार्ट करेंगे बच्चों, चलो। तो पहले इसका डेफिनेशन देखो बच्चों, ये टोटल नंबर, सुनते रहो, लिखते रहो, सुनते रहो, नोट में तो अच्छे से दे देंगे। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, एक नंबर में आपके टोटल कितने डिजिट होते हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। तो क्या मतलब है, सब बताएंगे, स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is not defined। अरे इसका क्या मतलब है, सर बताएंगे। called significant figure, मतलब एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं, रूल बताएंगे, तो बस डेफिनेशन रूल बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाओ। एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं, सपोज 25, इसमें कितने डिजिट्स हैं सर, 2, 1 2, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा ना सर, एक नंबर में कितने डिजिट हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट कौन है, 5, तो जो वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, सर क्यों यहाँ पे तो 5 है दिख रहा है, इसका वैल्यू डिफाइन क्यों नहीं है, बताएंगे बच्चों। तो इसके लिए आपको 4 रूल है, वो 4 रूल बताएंगे, फिर इनका और 3 कैलकुलेशन के रूल बताएंगे और 3 राउंड अप के रूल बताएंगे। तो टोटल अभी 10 रूल आपके सामने आने वाले हैं। 4 क्या रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे असाइन किया जाता है, पहला जो कि प्लस 2 में आता है, फिर 3 रूल बताएंगे कैसे किया जाता है, मतलब एडिशन कैसे होता है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है, एक बड़ा सा कैलकुलेशन कैसे होता है, वो उसका 3 रूल बताएंगे, और राउंड ऑफ, सर राउंड ऑफ क्या होता है वो भी 3 रूल बताएंगे, टोटल होगा 10 रूल। उसके बाद हम आपको 30 मार्क्स का एग्जाम करेंगे। तो बच्चों एक एक रूल को अच्छे से सुनो, समझो, लास्ट तक ये वीडियो देखना आपको, लेकिन वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का आप इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि 70-90% स्टूडेंट का इसमें डाउट होता है, क्योंकि रूल फॉलो नहीं करते, फॉलो भी करते हैं तो ठीक रूल फॉलो नहीं करते, जो रूल देंगे बच्चों बस उसी को आपको फॉलो करना है। तो बच्चों पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 में जो पहला 4 रूल है वो पहले आपको पढ़ाएंगे, तो रूल्स फॉर असाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैसे कैसे आप कोई भी नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बोल सकते हो, क्योंकि प्लस 2 में आता है। तो बच्चों आपने, मुझे लगता है कि the total number of digits in number including the last digit whose value is not defined, क्या मतलब है वो कोई बड़ी बात है नहीं, क्या मतलब है 10 रूल के बाद आपको ये क्या बहुत से अच्छी चीज मालूम पड़ जाएगी। ओके स्टार्ट करते हैं, तो सुनते रहो मेरे प्यारे बच्चों, रूल्स फॉर असाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 10 रूल में से रूल नंबर 1,
जो कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे असाइन किया जाता है, जैसे कि 4 रूल है इसका। इसका पहला रूल अभी बताएंगे। क्या बताएंगे? देखो बच्चों, all non-zero digits and zeros between digits are significant। सर इससे क्या मतलब है बता रहे बच्चों। एग्जाम्पल हमने क्या बोला, देखो बच्चों, all non-zero digits, सर नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 and zeros between non-zero digits are significant। सर मतलब दो non-zero digits के अंदर जितने भी जीरो आप डालोगे ना बच्चों, वो सभी के सभी आपके सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल हमने बोला कि 6005, हमने क्वेश्चन क्या एग्जाम में दिया फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6005। अब आंसर क्या होगे ना सर? पहले तो आपने बोला कि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये देखो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट है, 1 2 हो गया। और साथ में आपने बोला जो जीरो होंगे अगर वो नॉन जीरो डिजिट के अंदर होंगे, देखो 6 और 5 के अंदर आपके जीरो होंगे, वो नॉन जीरो डिजिट के अंदर नहीं, तो वो भी आपके सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना ना सर? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। एनी डाउट? रूल नंबर 1। नो सर। आराम से बच्चों को थोड़ा ठंडा दिमाग से बोलना है बच्चों, कुछ भी इधर उधर नहीं, पूरा आराम से अगर कुछ भी डाउट होगा वो पूछना। चलो अगर हम बोलेंगे 101 तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3 3 तो आप बच्चों रूल नंबर 2, ओके, the zeros present to the left of first non-zero digit are not significant, are not significant। सर इसका क्या मतलब है? जो जीरो आपके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में मिलेंगे ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। सर इसका क्या मतलब है? एग्जांपल 0.00421, हमने बोला इसमें आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो आपको तो इसमें 5 लग रहा है, बट नहीं बच्चों, हमने क्या बोला? जो जितने भी जीरो होंगे वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो होंगे जीरो ना, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? ये 4, ये फर्स्ट आपका पहला नॉन जीरो डिजिट है। इसके लेफ्ट में जितने होंगे ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 4, इसके लेफ्ट में क्या है? बहुत सारे 2 जीरो मिलते हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट होंगे? नहीं सर, क्योंकि आपने बोला जीरोस प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट मतलब इसको लेफ्ट बोलो, इसको राइट बोलो, इन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आप यहाँ पे इस नंबर पे आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है? ये, क्योंकि 0 0 ये नॉन जीरो डिजिट है फर्स्ट। इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे ना बच्चों, वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3, क्योंकि आपने बोला था नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होंगे। बट इस पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो रहेंगे ना, वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, अच्छा ये बताइए 0.023 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 2 अब बताओ 1.023 इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेंगे बच्चों? 4 मैग्निफिसेंट आंसर। धीरे धीरे पढ़ो बच्चों, धीरे धीरे। बहुत अच्छा सर, ये तो सर इसमें पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है? तो इसके पहले कोई जीरो क्या? नहीं,
तो सर आपने 4 क्यों, उन्होंने 4 क्यों बोला? क्योंकि देखो 1 2 3 तो होंगे क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, बट ये जीरो कहां पे? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा, जितने भी जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे ना तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सर 1 2 3 4। अब समझ रहे हो ना बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? नंबर ऑफ डिजिट। यस सर। बट उसका कैलकुलेशन का मेथड है, रूल, ये सब रूल। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसमें देखो सर इसमें 1 2 3 नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट 3 नहीं बोल सकते, क्योंकि रूल बताता है कि नॉन जीरो डिजिट के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसमें फर्स्ट कौन है? ये दो ही फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट कौन नॉन जीरो है? ये 1। इसके लेफ्ट में जितने जीरो होंगे ना बच्चों, वो आपके क्या नहीं होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब जब सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाएगा, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब नंबर ऑफ डिजिट पूछा जाएगा, आप बोलोगे सर 1 2 नंबर ऑफ डिजिट, 3 एक डिजिट है 2 एक डिजिट है, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 ये बोलता है। जल्दी से लिखिए बच्चों, मिटाएंगे जगह नहीं है। थोड़ा फास्ट बच्चों, टाइम हो गया है, 2 मिनट बाकी है। रूल नंबर 3 खत्म कर दिया, मिटाएंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। यस सर। तो बच्चों अब चलेंगे रूल नंबर 3। n is 0, okay, but the zeros are to the right of a decimal. Zeros are to the right of a decimal. Then zeros are significant. सर इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है और वो 0 एक डेसिमल के राइट में है, मतलब जैसे कि 2.500, देखो ये नंबर कैसे एंड होगा? 0 से एंड हुआ, बट ये 0 देखो डेसिमल क्या है? डेसिमल, डेसिमल 2 पॉइंट को डेसिमल, तो डेसिमल के राइट में है, तो इसको आप सिग्निफिकेंट बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? आप सिग्निफिकेंट। तो पूछूंगा इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, आप क्या बोलोगे? 2। सर ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। गधे सुनो, पहले मैंने बोला कि अगर कोई नंबर आपका 0 से एंड होगा, आंसर हुआ है देखो, बट दैट zeros आर टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। देखो ये डेसिमल है और इसके राइट में है, देखो 0, ये सब राइट में है ना, जो 0 राइट में, डेसिमल के राइट में है, तो उनको आप सिग्निफिकेंट लोगे, मतलब वो zeros आर सिग्निफिकेंट। तो आप बोलो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे। सिग्निफिकेंट कितने? अरे समझे नहीं क्या? सर इन्फिनिटी भी तो हो सकता है। फिर से बताएंगे क्या? फिर से बताएंगे क्या? फिर सुनो बच्चों, अगर मैंने बोला एक नंबर 0 से एंड होगा और वो 0 एक डेसिमल के राइट में होगा, अरे क्या बच्चों का खेल है क्या इसमें? हम बोलेंगे 1.250, इसमें बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, ये नंबर यहाँ एंड होता है, बट ये 0 डेसिमल, ये डेसिमल, इसको डेसिमल बोलते हैं। 1.23 मतलब पॉइंट को डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल के राइट में है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। मतलब उसको आप जब काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो उस 0 को काउंट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट। अब इसमें डाउट क्या है बच्चों? सर हाँ बोलिए। सर हम तो डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक 0 लगा सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर अब बताइए मेरे क्या है बच्चों, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी? 3 बताइए। 3 मैग्निफिसेंट, आंसर इज 3। कैसे? देखो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जितने जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, रूल नंबर 2। बट ये पॉइंट डेसिमल के लास्ट में, क्योंकि नंबर 0 से एंड होता है और वो 0 डेसिमल के राइट में है, तो वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? ये नॉन जीरो डिजिट 1 2 और ये 0 भी आपके सिग्निफिकेंट, तो कितने हो गए? 3। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलो ना भाई कुछ।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कैसे समझाएंगे? बच्चों की जैसे समझा रहे हैं। तो बच्चों इसके और एक रूल है, क्योंकि टाइम तो हो गया है कि न्यूमेरिकल नॉलेज स्टार्ट हो गया बच्चों, तो ये आपके पास प्लस 2 में से क्वेश्चन आते हैं, बट प्लस 2 में इसके थोड़ा और ऊपर के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका और एक रूल बाकी है, रूल नंबर 4। तो टाइम हो गया बच्चों, तो कल पढ़ाएंगे आपको रूल नंबर 4, और साथ में इसके कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपका राउंडिंग ऑफ तक 3 रूल पढ़ाएंगे। टोटल 10 रूल, अभी तक 3 रूल खत्म हुआ, और वो 4 में से 3 रूल कौन सा 4 कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कोई भी नंबर नहीं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आपको प्लस 2 लेवल का बता रहे हैं, वो 4 में से 3 पॉइंट बताए, भी कैलकुलेशन आएगा कल की क्लास। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो लिख लिया ना वो नोट तो मिल जाएगा, ठीक है, और जो लिख लिया ना बच्चों उसको आराम से घर में पढ़ो, फिर देखना जितने भी 30-40 क्वेश्चन देंगे ना क्लास में सॉल्व करने के लिए देंगे, डाउट नहीं क्लास में देंगे, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग थोड़ा इंप्रूव करे, न्यूमेरिकल आप हैबिचुएट हो, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है आप हैबिचुएट हो जाओ, ताकि आपको फ्यूचर में इतना थोड़ा मुश्किल ना हो, क्योंकि आपका 11th स्टार्ट किया आपने, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने दिमाग को डेवलप कराओ। आया समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबके लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो, सी यू टुमारो। Thank you, sir. 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 Thank you, sir.